अल्हम्दुलिल्लाह कल से मालेगांव शहर गिरना नदी में पानी आया है। मालेगांव कारपोरेशन प्रशासक कमिश्नर साहब की तरफ से और फायर ब्रिगेड की जानिब से मैं मालेगांव शहरियान से अपील करता हूं कि गिरना नदी में पानी आ चुका है। शहरियान सरपरस्त हजरात अपने बच्चों पर ध्यान दें। अक्सर देखने में आया है माजी में हर साल जब भी गिरना नदी में पानी आया है, माजी में कम से कम हमारे शहर के 15 से 20 बच्चे गिरना नदी, मौसम नदी, आसपास के तालाब, गिरना डैम में डूबकर हलाक होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि हमारे सरपरस्तों की कमज़ोरी है। सरपरस्त वालिदैन अपने बच्चों पर अगर ध्यान दे तो ये हादसा को रोका जा सकता है। माजी में हमने जब भी पानी आया पुलिस डिपार्टमेंट से कहकर यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गिरना पुल पर कि बच्चों को यहाँ से हटाया जाए। फायर ब्रिगेड की जानिब से पेट्रोलिंग गाड़ी हमने घुमाई और यहाँ पे स्पॉट रखा गया कि बच्चों को नहाने न दिया जाए, लेकिन हमारे शहर के बच्चों मानने को तैयार नहीं है। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ गश्त करती है, राउंड पे रहते हैं और वो लोग हटाते हैं, उस वक्त तो हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट के लोग यहाँ से हटते हैं तो बच्चे फिर से नहाना चालू कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहली बात तो शासन प्रशासन बखूबी जब भी पानी आता है तो उसके हिसाब से काम करता है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरा मानना है सरपरस्त की है, वालिदैन की है, जो अपने बच्चों पर ध्यान दे। अक्सर देखने में आया है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे अक्सर पानी में डूबकर मौत हो जाती है, उनके हादसा पेश आते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि जब भी गिरना नदी में पानी आए तो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखे। ये स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर कुछ घंटा घर से गायब हुआ तो उसे ढूंढने की तलाश करे। अगर कहीं नहीं मिलता तो गिरना नदी पे एक राउंड मार दे आकर कि यार हमारा बच्चा नहाने तो नहीं आया, कहीं यहाँ पर तो नहीं आया। तो उसे वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ढूंढना चाहिए। जब पानी गिरना नदी, मौसम नदी में है तो उनका भी ध्यान देना ज़रूरी है बच्चों पर। पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की है। दूसरा, स्कूल प्रशासन, मैं माजी में भी स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल हेडमास्टर और टीचरों से गुजारिश किया था, आज भी स्कूल प्रशासन से गुजारिश करता हूं कारपोरेशन की तरफ से कि अक्सर देखने में आया है गिरना नदी में जब भी पानी आता है तो हाई स्कूल, प्राइमरी के बच्चे यूनिफॉर्म और बस्ता लेकर गिरना नदी में नहाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को भी जवाबदारी है कि उसका स्टूडेंट स्कूल आ रहा है, स्कूल के वक्त में डंडी मारकर गिरना नदी में नहाने का शौक पूरा करने जा रहे हैं। तो स्कूल टीचर्स और हेडमास्टर, अगर स्कूल मैनेजमेंट भी अगर चाहे हादसा को रोकने में, उनका भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। स्कूल से अगर जब स्कूल का वक्त है तो स्कूल में प्यून हो या कुछ बच्चों का स्क्वाड बनाकर गिरना नदी में भेजना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे अगर दिखे गिरना नदी में सैर व तफरी करते हैं, नहाते हैं, तो उसे पकड़कर स्कूल में लाया जाए और स्कूल में लाकर उनके वालिदैन को बुलाकर कि आज स्कूल ना आते हुए गिरना नदी पे गया, अगर उनके वालिदैन को बुलाकर कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना चाहिए। अगर स्कूल प्रशासन भी अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं हादसा को रोकने में एक बहुत बड़ी हमें मदद मिल सकती है। क्योंकि मालेगांव शहर में जब भी पानी आया है, हमारे शहर के ही बच्चे पूरे महाराष्ट्र में देखने में आया है। अभी महीने भर से बारिश शुरू है, पूना, नासिक, बॉम्बे सब तरफ से डैम फुल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा हादसा सुने नहीं आया। लेकिन हमारे मालेगांव शहर में जब भी पानी आता है तो हादसा की लहर चालू हो जाती है। आज एक डूबा तो कल एक डूबा। तो हमारे शहरियान से गुजारिश है, सरपरस्तों से अपने बच्चों पर ध्यान दे। स्कूल प्रशासन भी बच्चों पर ध्यान दे कि हमारा बच्चा स्टूडेंट स्कूल नहीं आया तो एक स्क्वाड बनाकर गिरना नदी पर भेजकर उन्हें पकड़कर स्कूल लाया जाए। अगर हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं तो हादसा को रोकने में कमी होगी, नहीं तो फिर वही बात होगी, आज एक डूबा हमने निकाला, कल दूसरा डूबा, उसे निकाल कर लाएंगे और आपके सामने बाइट देंगे। हमें बाइट देने का शौक नहीं है। ये बाइट शहरियान को आगाह करने के लिए दी जा रही है कारपोरेशन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से कि गिरना नदी में पानी आ चुका है। सरपरस्त हजरात अपने बच्चों पर ध्यान दे, वरना फिर वही होगा, बच्चे डूबेंगे आके रोते बिलखते, फिर हमें आकर उन्हें निकालना है। लेकिन जब भी किसी घर के बच्चा डूबता है तो हमारा कलेजा मुंह में आ जाता है, क्योंकि उनके घर के हालात ऐसे रहते हैं, वो रोते बिलखते हैं, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है। अगर वही सरपरस्त अपने बच्चों को डूबने से पहले
अगर अपने बच्चों पर ध्यान दे तो इंशाल्लाह हादसा होंगे ही नहीं। अभी मौसम में बारिश की शुरुआत है, अभी पानी है, क्या ये पानी बढ़ सकता है? अभी तो बारिश की शुरुआत है, समझ लो मौसम शुरू हो चुका है। पानी गिरना नदी में मुसलसल बारिश का आता ही रहेगा, क्योंकि ऊपर बारिश ज़्यादा होने की वजह से डैम का स्तर बढ़ चुका है और पानी आगे छोड़ा जाएगा, क्योंकि डैम अभी तकरीबन चंगापुर हरनबारी 50% 60% से ज़्यादा भर चुका है। अभी बारिश के अभी अयाम शुरू है, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा पानी आएगा। तो शहरियान अपने बच्चों पर ध्यान दे। और मुझे एक बोलना है, जब भी हमारे शहर में पानी आता है, गिरना नदी हो या मौसम नदी में, तो बड़ी तादाद में आप लोग ने देखे होंगे कि हमारे शहर के सरपरस्त तो खुद अपनी अहलिया बच्चों को लेकर गिरना नदी में पानी दिखाने के लिए लाते हैं। तो मेरा ये बोलना है, आप सरपरस्त होकर बड़े होकर अपने बच्चों को बचपने से गिरना नदी और मौसम नदी का पानी दिखाने लिए आते। जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये खुद चलकर गिरना नदी में नहाने और पानी देखने के लिए आता है और हादसा का शिकार हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की मौत के। अगर पानी आया, हम हमारे बच्चों को पानी दिखाने नहीं ले गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे गैर मुस्लिम भाई भी गिरना नदी में कभी पानी आया तो देखे कि आप लोगों ने, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि गैर मुस्लिम भाई भी हमारे गिरना नदी में पानी आता है तो उनके परिवार को लेके वो पानी देखने या नहाने का शौक पूरा करने आते हैं क्या? तो हमारे ही में क्यों ऐसा है? तो शहरियान ये बच्चों पर ध्यान दे तो इंशाल्लाह हादसा को रोका जा सकता है। हमारी सबसे इखलाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारा बच्चा है, हमें हमारे बच्चे की हिफाजत करना है। अगर हर कोई ये सोच ले तो इंशाल्लाह पानी में डूबने के हादसा बहुत कम हो जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से आइंदा साल भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड मिलकर पानी में, जब बड़ी तादाद नदी में पानी आया था तो मौसम पुल, गिरना नदी, अल्लामा इकबाल पुल, सांडवा पुल पर बंदोबस्त लगाया गया था फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट अक्सर पानी आता है तो पब्लिक को आगाह करते हैं और हमारा खुद एक स्क्वाड रहता फायर ब्रिगेड का, पुलिस डिपार्टमेंट का, जो गिरना नदी और ऐसी जगहों पर पेट्रोलिंग करते हैं जहाँ बच्चे नहाते हैं। अभी सुबह मुझे कई भाई, हमारे भाइयों का फोन आया कि छोटे छोटे बच्चे गिरना नदी में ऊपर से स्विमिंग डाइविंग कर रहे हैं और नहा रहे हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके पुलिस भेजिए। तो मैंने छौनी पुलिस स्टेशन से बात कर पीआई से एक स्क्वाड पुलिस का भेजा। उस वक्त पुलिस ने उन बच्चों को बाहर निकल गए, चले गए पुलिस। फिर पुलिस जाने बाद आके नहाने लगे। अभी हम हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी फायर ब्रिगेड की लाए तो बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, आपने देखा होगा। बहुत सारे पानी देखने वाले हमारी बहनें अपने बच्चों को लेकर एक गिरना पुल के जो पंपिंग है उसको लग कर चल रहे हैं। उनको ये भी डर नहीं कि पानी अगर जब बड़ी तादाद में आता है तो, और गिरना नदी में पानी जब नीचे अगर आप देखेंगे तो पानी देखने बाद बड़े बड़े लोगों को चक्कर आकर हादसा का शिकार हो सकता है। तो उन्हें ये तो समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा नीचे पानी को देख रहा है, अगर चक्कर आके गिर गया तो उसे बचाएगा कौन? वो तो हादसे का शिकार ही हो जाएंगे ना। तो सरपरस्त तो खुद जिम्मेदार है अपने बच्चों के। मेरा ये मानना है, सरपरस्त जब तक अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे नहीं तो हादसा को रोका जा नहीं सकता। आग हो, हादसा हो या कोई डूब जाए तो कोई हेल्प नंबर में कैसे पता चल जाए? मालेगांव शहर में हमारे शहरियान को ये मालूम नहीं है कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। सबसे पहली बात तो 101 101 को लगाते हैं। तो मैं शहरियान को बता दूं, जब भी आप 101 को लगाएंगे तो नासिक फायर ब्रिगेड को फोन जाएगा। तो नासिक फायर ब्रिगेड को फोन जाएगा, वो समझते हैं कि हमारे फायर ब्रिगेड को फोन आया। तो मालेगांव शहर में जो फायर ब्रिगेड है हमारा, उसका हेल्पलाइन नंबर है, सबसे पहले तो कोड नंबर लगाए, अगर मोबाइल से लगा रहे हैं तो 02554 23 45 67। ये ख्वाजा गरीब नवाज फायर स्टेशन का नंबर है। एक नवापुरा फायर स्टेशन का नंबर है 220 904। कोड नंबर लगाना लाजमी है। आप मोबाइल में जब भी आग लगती है या कोई हादसा होता है तो आप 101 को लगाते हैं, उधर बात होती है, 10-15 मिनट बाद हमें कॉल आता है और फिर बाद में पब्लिक की ये शिकायत रहती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट आई। लेकिन हमारा ये बोलना है शहरियान से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कभी लेट नहीं आती। आप मीडिया वाले, आप हमारे फायर स्टेशन पे आइए, और कहीं भी एक फोन आया फायर ब्रिगेड में कि कहीं कॉल लगा है, कहीं आग लगी है या कोई पानी में डूबा है, तो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैसे ही फोन आता है, फोन रखते ही पता हमारा फायरमैन लेता है कहाँ पे हादसा पेश आया है और फौरन चंद सेकंडों में हमारी फायर गाड़ियां मौके वारदात पर निकल जाती है। बस जो आने का रूटिंग है उतना ही टाइम लगता है फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने से।
लेकिन शहरियान जो बोलते हैं फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ, फोन नहीं उठाते, ये गलत बात है। आप पहले नंबर ध्यान रखें, मैंने जो नंबर दिया है इस नंबर पे फोन लगाइए, इंशाल्लाह फायर ब्रिगेड कहीं लेट नहीं पहुंचता। अल्लाह ने चाहा तो हर जगह फायर ब्रिगेड ने काम कर दिखाया है, हर जगह हादसा पे पहुंचकर लोगों की जानों को और मालों को बचाने की हमेशा फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारियों ने कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे।